वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अजय कुमार आज इंग्लिश रैपिड एक्स बुक के 26वें लेसन में। दोस्तों, शुरू करते हैं। 26वां दिन, वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हम एक ही बात को एक से अधिक तरीकों से कह सकते हैं। जब हम एक बात को दूसरे तरीके से कहते हैं तो हम देखते हैं कि वाक्य बदल गए हैं, पर अर्थ वही है। इसी क्रिया को वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। पीछे कृतवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की जानकारी दी गई थी। वह भी वाक्य परिवर्तन का एक प्रकार है। अब यहां हम दूसरे प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वाक्य के कई प्रकार हैं। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, असर्टिव, विस्मयादिबोधक, एक्सक्लामेटरी, विध्यर्थक, इंपेरेटिव, सकारात्मक, अफर्मेटिव, नकारात्मक, नेगेटिव आदि। आइए एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में बदलें और फिर देखें कि अर्थ में कितनी समानता है। इस विधि से आप अपनी बात को एक से अधिक तरीकों से कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव, निश्चयवाचक, असर्टिव। नंबर 1, कोई इतना अपमान सह सकता है क्या? Can anybody, anyone bear such an insult? Can anybody, anyone bear such an insult? निश्चयात्मक, कोई व्यक्ति इतना अपमान नहीं सह सकता। Nobody, no one can bear such an insult. Who can bear such an insult? क्या स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान नहीं है? Is not health more precious than wealth? स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है। हेल्थ इज मोर प्रीशियस देन वेल्थ। नंबर 3, क्या पार्टी में उन्हें आनंद नहीं आया? डिड दे नॉट एंजॉय एट द पार्टी? उन्हें पार्टी में आनंद आया। दे एंजॉयड द पार्टी। नंबर 4, क्या हम कभी इन भले दिनों को भूल सकेंगे? Shall we ever forget these good days? हम इन भले दिनों को कभी नहीं भूल सकेंगे। We'll never be able to forget these good days. विस्मयादिबोधक, एक्सक्लामेटरी, कितना सुंदर दृश्य था वह। नंबर 5, सकारात्मक, अफर्मेटिव, दृश्य बहुत सुंदर था। It was a beautiful scene, lovely sight. नंबर 6, रात को कितनी ठंड है। What a cold night it is. रात को बड़ी ठंड है। It's a bitter, terribly cold night. नंबर 7, हम कितना कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। What a hard life we lead. हम बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। We lead a very hard life. विध्यर्थक, imperative. नंबर 8, कृपया दरवाजा खोलिए। Please open the door. प्रश्नवाचक, interrogative, क्या आप कृपया दरवाजा खोलेंगे? Will you please open the door? नंबर 9, कृपया एक कप दूध लीजिए। Please have a cup of milk. आप एक कप दूध लेंगे। Will you please have a cup of milk? नंबर 10, चुप रहो। Please keep quiet. क्या तुम चुप रहोगे? Will you please keep quiet? प्रथमावस्था, पॉजिटिव, द्वितीयावस्था, कंपैरेटिव। एक ही बात को तुलना की 2 या 3 अवस्थाओं में रखा जा सकता है। केवल शब्द बदलते हैं, अर्थ पहले की तरह समान रहता है। नंबर 11, अमिताभ उतना ही लंबा है जितना संजय। अमिताभ इज एज टॉल एज संजय। संजय अमिताभ की अपेक्षा लंबा नहीं है। संजय इज नॉट टॉलर देन अमिताभ। नंबर 12, हमारे देश में कुछ ही नगर उतने बड़े हैं जितना मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, आवर कंट्री, आर एज बिग एज मुंबई। मुंबई हमारे देश के बहुत से नगरों की अपेक्षा बड़ा शहर है। मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, आवर कंट्री। नंबर 13, दूसरा कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं था जितना भीम। नो अदर मैन वाज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम। भीम वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन। भीम वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। भीम सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति था। नंबर 14, बहुत कम भारतीय संत थे जो विवेकानंद जैसे लोकप्रिय थे। वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर, फेमस एज विवेकानंद।
विवेकानंद भारत के कई दूसरे संतों से अधिक लोकप्रिय थे। विवेकानंद वाज मोर पॉपुलर फेमस देन मैनी अदर सेंट्स इन इंडिया। विवेकानंद वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेमस सेंट्स इन इंडिया। नकारात्मक, नेगेटिव, सकारात्मक, अफर्मेटिव। नकारात्मक नेगेटिव वाक्यों को भी सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों में बदला जा सकता है। इसमें प्राय विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग करके दोनों वाक्यों का आशय एक समान रखा जाता है। नंबर 15, कोई मनुष्य अमर नहीं है। नो मैन इज इमोर्टल। मनुष्य नाशवान है। मैन इज मॉर्टल। नंबर 16, आबिदा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सोनिया। आबिदा इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज सोनिया। सोनिया आबिदा से अधिक सुंदर है। सोनिया इज मोर ब्यूटिफुल देन आबिदा। नंबर 17, कोई उपलब्धि बिना श्रम के नहीं मिलती। देयर इज नो गेन विदाउट हार्ड वर्क। श्रम किया जाता है तो उपलब्धि भी होती है। वेयर देयर इज हार्ड वर्क देयर इज गेन। नंबर 18, वह अपने रोज के काम की कभी उपेक्षा नहीं करती। शी नेवर नेग्लेक्ट्स हर डेली रूटीन वर्क। वह अपने रोज के काम पर पूरा ध्यान देती है। शी ऑलवेज पेज अटेंशन टू हर डेली रूटीन वर्क। नंबर 19, मैं स्टेशन पर पहुंचा भी ना था कि गाड़ी छूट गई। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था जब गाड़ी छूट गई। स्कार्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। याद रखें, रिमेंबर, इंडिया इज आवर कंट्री, वी आर हर सिटीजन्स। ऊपर के वाक्य में कंट्री, देश शब्द आया है। इसके साथ अंग्रेजी में प्राय स्त्रीलिंग प्रयोग होता है, इसीलिए यहां हर शब्द आया है। नंबर 1, अंग्रेजी भाषा में ट्री, पेड़, स्पाइडर, मकड़ी इत्यादि को नपुंसक लिंग, न्यूटर जेंडर में रखा गया है, परंतु है तो ये जीवधारी और वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें भी नर और मादा होते हैं। जो भी हो, ये मामूली जीवों से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें नपुंसक लिंग में रखा गया है। इनकी बात करते हुए इट शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द भी नपुंसक लिंग है। आइस, बर्फ, शुगर, चीनी, वाटर, पानी, फ्लावर, फूल, ग्रास, घास, ब्रेड, डबल रोटी। नंबर 2, इसके विपरीत कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो जीवधारी नहीं, परंतु उन्हें या तो स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर में रखा गया है या फिर पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर में। उदाहरण के लिए, द शिप हैजंट कम येट, शी इज प्रोबेबली लेट। द शिप हैजंट कम येट, शी इज प्रोबेबली लेट। जहाज अभी तक नहीं आया है, शायद वह लेट है। इस वाक्य में शिप एक निर्जीव वस्तु है, परंतु इसे फेमिनिन जेंडर दिया गया है। इसी प्रकार सन, सूरज तथा डेथ, मौत पुल्लिंग शब्द है। Thanks for watching. Please like, comment, share, subscribe my YouTube channel and press the bell icon button. Link in description.